सबके बीच हमारा जीवन एक अच्छी तरह से निकलता है। आजकल के बच्चे समाज में नहीं जीते हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है, जो बेंगलोर चले गए, पूना चले गए, वो समाज के बीच में नहीं जीते हैं और रिश्तेदारों से भी बहुत दूर रहते हैं। आप उनको देखो, पति पत्नी की जब लड़ाई झगड़े होते हैं, कौन है सुलझाने वाला? परिवार होगा, सुलझा देगा। पहले के समय ऐसे नहीं, पति पत्नी में केवल अभी लड़ाई होती है, पति पत्नी में लड़ाई पहले भी होती थी, लेकिन अब वो रहते हैं अकेले तो खुल के लड़ते हैं। पहले के घर में मम्मी भी है, पापा भी है, दादा भी है, दादी भी है, ताऊ भी है, चाचा भी है, सबके कमरे आसपास में हैं, तो धीरे धीरे लड़ते थे। और बाई चांस जोर से भी हो जाती थी तो घर वाले समझा देते थे। जब मूड खराब हुआ तो घर में परिवार में बैठे, मूड ठीक हो गया, शाम को दोनों ठीक हो गए, मामला ठीक हो गया। अब वो दोनों अकेले ही रहते हैं। अब कौन समझाने वाला, किसके पास जाके मूड ठीक करें? कौन उनको कहने वाला है? कुछ करने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। तो वो दिन भर टेंशन करते हैं और टेंशन करते करते लड़ाई बढ़ती चली जाती है और यहाँ आती है कि पता नहीं कि साल 2 साल में दोनों अलग हो जाते हैं। बताइए, स्थिति है कि नहीं? पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढते थे तो ये कहते थे कि भैया भरा पूरा घर देखना, यदि कभी कुछ हो जाए तो घर वाले एक एक रोटी भी देंगे तो मेरी लड़की का पेट तो भर जाएगा। अब कहते हैं वो लड़का अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, और सास ना हो तो और अच्छी बात है। नहीं, आप हंसो मत, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, और उसके बाद में यदि लड़का पूना और बाहर बेंगलोर में रहता हो तो और अच्छा है। अरे और अच्छा नहीं है, परिवार के बीच में ही जिंदगी अच्छे से कटती है। सुख और दुख जीवन में सब कुछ आते हैं। जिस समय दुख आता है परिवार ही सामने खड़ा होता है, कोई दूसरा नहीं होता उस समय। उसमें दूसरे तो यही कहते क्या करना, हमारा तो है ही नहीं है, वो जाने, उनके घर वाले जाने, और घर वालों से दूर हो फिर कहाँ जाओगे? इसीलिए घर वालों से हमेशा मिलके चलो, हमेशा बना के चलो। अभी एक परिवार आया था तो वो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई ने सब कुछ रख लिया, मुझे कुछ नहीं दे रहे। होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कई बार पाप आ जाता है मन में। चलो, छोटे के भाई की पत्नी भी कमाती है, वो भी कमा रहा है, और बड़ा भाई का दिमाग खराब हुआ, वो घर का सारा रख लेता है, यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी निकाल देता है। उन्होंने मुझे आके बताया, मैंने कहा तुम कुछ काम करते हो? बोले हाँ, मैं काम तो करता हूँ। अच्छा, बढ़िया काम है मेरा, मेरी पत्नी भी कमाती है और यहाँ तक मेरा लड़का भी कमाता है, लेकिन मेरे भाई ने ना वो सारा रख लिया, जितनी जमीन थी वो भी रख ली, मकान भी ले लिया, दुकान में से भी जितना कमाया वो भी ले लिया। उन्होंने मुझे आके बताया, मैंने कहा तुम कुछ काम करते हो? बोले हाँ, मैं काम तो करता हूँ। अच्छा, बढ़िया काम है मेरा, मेरी पत्नी भी कमाती है और यहाँ तक मेरा लड़का भी कमाता है, लेकिन मेरे भाई ने ना वो सारा रख लिया, जितनी जमीन थी वो भी रख ली, मकान भी ले लिया, दुकान में से भी जितना कमाया वो भी ले लिया, उसने सारा ले लिया। मैंने कहा तुम्हारे पास पेट के लिए है कि नहीं है? बोले बहुत है, इतना तो बहुत है, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है। मैंने कहा छोड़ दो टेंशन, बिल्कुल छोड़ दो। भाई ने लिया ना, इस घर में है या उस घर में है, प्लॉट ले लिया ना, प्लॉट ना साथ लाए थे ना साथ में ले जाएंगे, नोट ना साथ में लाए थे। बोलो ना, अरे बाद में तो छूटेगा, वो अभी छूट गया। 500 और 1000 नोट की बात पता है ना आपको, वो तो बाद में छूटना है, वो अभी छूट गया, पहले ही छूट गया। यहीं से शिक्षा ले लो कि जो बाद में छूटना है उसे अभी छोड़ दो। और जितने लोग जब जाते हैं ना तो उनकी अंतिम स्थिति को देख करके थोड़ा सा चिंतन किया करो, थोड़ा सा विचार किया करो। अरे देखो, इसके पास कितना धन है, इसका सोना तिजोरी में रखा रह गया, इसका प्लॉट यहीं पड़ा रह गया, इसका मकान यहीं रह गया, और ये अकेले जा रहा है। थोड़ा जब कहीं किसी के यहाँ बैठने जाते हो तो चिंतन अपने अंदर भी उतारा करो। दूसरों को समझाने के साथ साथ में, हाँ बहुत समझाते हैं, जब सामने किसी के यहाँ जाते, देखो जितने दिन का संयोग था हो गया, बहुत समझाते। दूसरों को समझाने के साथ साथ खुद को समझाना सीखो। सामने वाला गुरु हमारा बाद में बनेगा, पहले हमारा गुरु स्वयं जागृत होना चाहिए। हमारा गुरु जागृत है, हम खुद को समझा सकते हैं, हम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। और जो यदि हम खुद को नहीं समझा पाते हैं, समझना कि सामने वाला भी समझाएगा तो पता नहीं हम समझेंगे या
नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए खुद को समझाने की ताकत खुद के पास में होनी चाहिए, यानी स्वयं की चाबी स्वयं के पास होनी चाहिए। बोलो ना हाँ, है कि नहीं? तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास में। सच बताना, झूठ नहीं बोलना। सामने वाले ने गुस्सा कराया, हमने गुस्सा कर दिया। सामने वाले ने हंसाया, हम हंस दिए। सामने वाले ने रुलाया, हम रो दिए। सामने वाले ने रुलाया, हम चले गए। सामने वाले ने भगाया, हम भाग गए। तुम्हारी चाबी किसके पास में है? रिमोट किसके पास में है तुम्हारा? टीवी का रिमोट तुम्हारे पास होता है, तुम्हारा रिमोट किसके पास है? यानी तुम्हें चैनल जो देखना है, तुम टीवी में चेंज करते हो नहीं करते? ये चैनल चेंज करो, ये अच्छा, ये वाला अब ये भी नहीं, अब ये वाला ये भी नहीं, चेंज कर दिया। ऐसे ही सामने वाला तुम्हारे चैनल चेंज करता रहता है। हंसाया, चैनल चेंज हो गया। अब रुलाया, अब चैनल चेंज हो गया। अब भगाया, चैनल चेंज हो गया। है कि नहीं है? ये तुम्हारे चैनल तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, उनके हाथ में नहीं होने चाहिए। जब हंसने का मन करेगा हंसेंगे, जब रोने का मन करेगा, हम किसी के लिए नहीं रोएंगे, हम किसी के लिए नहीं करेंगे। ऐसा हमारा गुरु जागृत हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। सबको समझाते हैं, खुद को भी समझाना सीखो। सबको सजा देते हैं, खुद को भी सजा देना सीखो। बोलो ना हाँ। तो हाँ ही नहीं बोलते हो। है तो गम की स्थिति आती है, तो उस समय पर सबको देखो। अरे सबसे पहले तो साधुओं को देख लो। जब कभी घर में कोई घटना घट जाए, अरे इनने घर ही छोड़ दिया है, माता पिता को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, कभी वापस घर में नहीं जाते हैं, किसी को याद नहीं करते हैं। अरे जब ये ऐसे रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूं? मैं भी महाराज जी बनूंगा, मैं भी माता जी बनूंगा। बन पाओ ना बन पाओ, घर में रह के बनने की कोशिश करो। घर में रहकर साधना करने की कोशिश करो। शरीर की साधना बाद में कर लेना, पहले भावों की साधना कर लो। मन में भाव बनाओ, हम महाराज जी बन गए। चलो कपड़े पहने हो कोई बात नहीं, कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, भाव तो बना ही सकते। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने मकान छोड़ दिए, मैंने पत्नी छोड़ दी, मैंने बच्चे छोड़ दिए, मैंने पोता पोती छोड़ दी, सबसे मोह छोड़ दिया। भगवान बस आप ही हो, गुरुदेव बस आप ही हो, बस हम और आप, अब हमारा कोई नहीं है। ऐसा ध्यान में बैठकर ऐसा चिंतन करें, आपकी आधी टेंशन कम हो जाएगी। क्या साथ में लाए थे और क्या लेकर के जाएंगे? आप जानते हो ना, पेड़ पर पक्षी रहते हैं ना। एक पक्षी यहां से आया, डाल पे बैठ गया, दूसरा वहां से आया, डाल पे बैठ गया, तीसरा वहां से आया, वो बैठ गया, चौथा वहां से आया, सब आए बैठ गए हैं। रात भर के लिए बैठे, सुबह हुई सब अपनी अपनी दिशा में उड़ गए। बस हम भी तो ऐसे ही हैं। तुम कहां से आए? तुम्हारी मम्मी कहां से आई? तुम्हारे पापा कहां से आए? तुम्हारी पत्नी कहां से आई? तुम्हारे बच्चे कहां से आए? सब इधर उधर से आए, इकट्ठे हो गए। और जिसका समय आता जाएगा तो उड़ते चले जाएंगे। अरे उड़ गया। अरे मैं हूं ना, मैं धर्म करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मैं भगवान का गुणगान करूंगा, मुझे ये जिंदगी भगवान के लिए मिली है, मैं इनको समर्पित कर दूंगा। लेकिन नहीं, अपनी सारी जिंदगी अपने घर वालों को समर्पित कर दी, इसलिए दुखी है। ये जिंदगी भगवान को समर्पित कर दो, गुरुओं को समर्पित कर दो, सुखी है। अरे बोलो ना हाँ। तो बंधुओं, संसार में आए हैं और जाना है। जाना कि नहीं जाना? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल और सोने की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, वो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन। पढ़ा करो रोज, और जोर जोर से बोल के पढ़ा करो। सामने वाले को सुनाने के लिए नहीं, खुद को सुनाने के लिए पढ़ा करो। कहाँ गए राम, कहाँ गए लक्ष्मण, कहाँ गया रावण,
कहाँ है वो सीता, कहाँ है कृष्ण, कहाँ वो कौरव और पांडव जिनने जमीन के लिए लड़े थे? वो जमीन यही है, वो जमीन यही है। और वो लड़कर के एक नरक चला गया और जिन्होंने छोड़ दिया वो मोक्ष चले गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो सीता जो सोने के गहने पहनती थी कहाँ है? वो भी सब यही है। सीता कहाँ है? स्वर्ग में है। किसके लिए टेंशन कर रहे हो? किसके लिए विकल्प कर रहे हो? सब छोड़ के जाना है। ना कुछ लाए थे और ना किसी को साथ लाए थे और ना किसी को साथ लेकर जाना है। ये जिंदगी, ये मनुष्य पर्याय भगवान की भक्ति के लिए मिली है, त्याग के लिए मिली है, उपवास के लिए मिली है, ध्यान के लिए मिली है। पर इसमें लगा दो। घर में रहते हैं, मोह होता है। जिनके साथ रहो, ज्यादा दिन रहो, इस जीव की आदत पड़ी है। एक कीड़ा नाली में भी रहता ना तो उसे भी नाली से मोह हो जाता है। एक चूहा जिस घर में रहता ना उससे भी मोह हो जाता है। ये मोह की आदत हमारी अनादि काल से पड़ी है। ये खींचता है, चिपकना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझाने में सफल हो जाएंगे। बोलो ना हाँ। मुझे तो लगता है आप या सो जाते हो या खो जाते हो। खो जाते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। इतनी मत खो जाना कि मुझे ढूंढना पड़े। तो इस तरह से जब गम की स्थिति आती है तो हम खो जाते हैं और खुशी की स्थिति आती है तो हम सो जाते हैं। गम में भी आंसू आते हैं और खुशी में भी आंसू आते हैं। गम में भी आंसू आते हैं और खुशी में भी आंसू आते हैं। दोनों स्थिति सम नहीं है। वापस वहीं आ जाऊं, दोनों स्थिति समता की नहीं है। और धर्म जब भी होगा समता में होगा, ना खुशी में होगा ना गम में होगा। दोनों से अपने आप को वापस निकालना पड़ेगा। ज्यादा खुशी हो बस हो गया, खुद को समझाओ, बहुत खुशी मना ली, वापस आ जा, नीचे आ जा, टेम्परेचर डाउन कर। जब ज्यादा गम हो, चलो बहुत दुख मना लिया, चलो ऊपर आ जाओ, बहुत दुख मना लिया, अब भगवान का नाम लो। अब ज्यादा किसी को याद नहीं करना, भगवान को याद करना। भगवान को याद करेंगे तो कुछ मिलेगा, बाकी को याद करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा खुद को समझाओ। सामने वाला समझा पाए ना समझा पाए, तुम खुद को तो समझा सकते हो ना। तो इस तरह से स्वयं को समझाओ। और मोह होता घर में है, कभी बच्चे की टेंशन, वो पढ़ता नहीं है, कभी लड़के की टेंशन, उसकी नौकरी नहीं लग रही, कभी उसका धंधा नहीं चल रहा, कभी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा जी आती हैं, बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी, जिनकी पता नहीं कि उनका कब का क्या है। ऐसी अम्मा, माता जी आशीर्वाद दो, पोते की शादी हो जाए और कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने कहा अम्मा जी आपने अपने बच्चों की शादी कर ली, उनको अच्छे से लाइन पे लगा दिया, धर्मात्मा बना दिया, श्रावक बना दिया, बहू आ गई, ये सब काम हो गए, अब आप पोते पोतियों की टेंशन मत करो। एक घटना बताऊं आपको सही। एक अम्मा जी थी, उनका बेटे का बेटा, उसका बेटा, वो रहता था दूसरे बड़े शहर में, उसका बच्चा हुआ, वो बीमार हो गया। वो अम्मा जी आके रोने लगी। मैंने कहा अम्मा जी क्यों रो रही हो? बोले माता जी मेरे पोते का हाँ बच्चा बहुत बीमार है। मैंने कहा अम्मा जी पहले बच्चे के लिए रोई, फिर पोते के लिए रोई और अब पड़पोते के लिए रो रही, कब तक रोओगी? बस ये बड़े 2 पीढ़ी रो ली ना आपने, अब ज्यादा मत रो, 3री पीढ़ी के लिए रोने वाले हैं। मैंने कहा लेकिन ये मोह बड़ा खराब है। उस पोते को देखा नहीं, वो दूसरे शहर में, ये दूसरे शहर में सुना ही सुना है, अभी देखा भी नहीं है, और मोह सुने सुने में मोह हो गया। मत करो मोह इतना कि दिन भर तुम्हें रोना पड़े। तुमने अपने बच्चों का कर दिया, अब इससे ज्यादा की पीढ़ी में अपना मोह खत्म कर दो, इससे ज्यादा मोह मत करो। तो बंधुओं, गम और खुशी दोनों को सामान्य करो और धर्म में मन लगाओ। धर्म में मन लगाएंगे, हमारा ये जन्म भी सफल होगा,
अगला जन्म भी सफल होगा। इस जन्म में भी चिंता से मुक्त होंगे, चिंतन में जाएंगे और अगला जन्म भी हमारा अच्छा बन जाएगा। ये जन्म में कम से कम दुखी आंसू नहीं बहाना पड़ेगा, टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, डिप्रेशन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा दुखी रहोगे तो क्या होता है, फिर डिप्रेशन की बीमारी हो जाती होती कि नहीं होती है। फिर डिप्रेशन, एक बहन जी आई, बोले माता जी मुझे आजकल मंदिर भी जाती ना तो मन नहीं लगता, इच्छा नहीं होती अंदर से जाने की। पहले मेरे अंदर उत्साह था, मंदिर जाना है, ये करना है, वो करना है। जब से डिप्रेशन हुआ है मंदिर भी छूट गया, पूजा में मन नहीं लगता है। मैंने कहा डिप्रेशन क्यों हो गया? बोले ना वो मेरे बेटे की वजह से हो गया, उसकी मैंने बहुत टेंशन करी ना, उससे मुझे डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा बेटे की वजह से टेंशन हुई और धर्म तो आपका छूट गया। अब 8 साल के बाद बेटा बड़ा हो गया, अब उसकी चिंता वो खुद कर लेगा। 8 साल के बाद वो मोक्ष जा सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अपने सारे काम कर सकता है। अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ हो इतनी मत करो कि तुम्हारा भाव बिगड़ जाए। तो डिप्रेशन हो गया, अब डिप्रेशन हुआ तो सहन किसको करना पड़ेगा? माँ को ही करना पड़ेगा ना। खाना छूट रहा, मंदिर छूट रहा, किसका छूट रहा है? तो इसीलिए सम में रहो। किस में रहो? सम में रहो। एक व्यक्ति था, उसकी लॉटरी खुली, बहुत दिन पहले की बात है, लॉटरी 10 लाख की खुली। उसका नंबर आया तो देखा कि लॉटरी में मेरा नंबर निकल गया है। अब उसने पार्टी करी शाम को, करीब उसने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। दूसरे दिन अखबार आया, उसमें आया वो जो नंबर था उसका सुधारीकरण किया जाता है, लॉटरी इस नंबर की नहीं इस नंबर की खुली है। बेचारे का हार्ट फेल हो गया वहीं मर गया वो है। कहने का मतलब ये चीज आई नहीं, गई नहीं और कितने भाव खराब कर लिए। तो अपने आप को, अपने गुरु को जागृत करो। 9 ग्रहों में एक गुरु ग्रह भी होता है, एक गुरु ग्रह भी होता है। वो गुरु का क्या मतलब होता? वो हमारा गुरु है, वो हमारा गुरु। हमें ही जागृत करना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ से, अपने भावों से, अपनी मेहनत से। तो आप लोग भी अपने गुरु को जागृत करें और अपने आप को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करें, तभी ये जीवन हमारा अच्छा बन सकता है। वरना ऐसे तो हम बहते बहते जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। बह ही रहे हैं, बहने का मतलब हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा, जिसने जैसा कहा वैसा कर लिया और बहते चले जा रहे। अपने आप को जागृत करें, अपने जीवन को जागृत करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अपने जीवन को अच्छा बनाना हमारा काम है, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। कपड़ों से जीवन अच्छा नहीं बनता है, गहने से जीवन अच्छा नहीं बनता है, धन से जीवन अच्छा नहीं बनता है, भावों से जीवन अच्छा बनता है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और हमारे जीवन में अच्छे अच्छे भाव का बड़ा ही महत्व है।